चल रहा है कि जब यह जीव अति संकलेश, बहुत आराम और बहुत परिग्रह के साथ नरक आयु का बंध करता है, तब वह मर के इस पृथ्वी लोक से, मध्य लोक से वो नरकों में जाकर पैदा होता है ना। अब विशेष तौर से यहाँ पे नरक का वर्णन आपके सामने आ रहा है। कल इतना वर्णन अपने सामने प्रस्तुत हो गया था कि नरक कैसा है, तो इस नक्शे के माध्यम से आपने जान लिया था कि नक्शे में यह जीव भेड़, सियार, मुदगर इत्यादि अनेक प्रकार की कुयोनियों में जन्म लेता है। मतलब अनेक प्रकार की उपवास सैयाएँ होती जो कु उपवास सैयाँ कहलाती, उन उपवास सैयाओं पे जाकर वो जन्म लेता है, जो कि गधे के आकार, सूकर के आकार, बिल्ली है, कुत्ता है, गाय, इनके मुख के सदृश होती है। ऐसा यहाँ पर ये जन्म ये वाला है, ये तीन बॉक्स जैसे जो बने, नहीं वो तो कुछ नहीं, वो सामान्य से वो दिखाने के लिए, वहाँ पे कुछ भी नहीं, वो ये योनि स्थान है, ये बता रहे हैं वहाँ पे सिर्फ उसको योनि, मतलब उपवास सैया उनकी बताई है, नारकियों की जन्म लेने का स्थान ये है, यहाँ पर बताने का उनका सिर्फ इतना मार्ग है। वो यहाँ पर ये जन्म लेता है इस योनि स्थान में, मतलब इसी सैया में, भेड़, चीता के इत्यादि के आकार वाला, और वहाँ पर जो स्पर्श इत्यादि है वो तीक्ष्ण, रूक्ष और बहुत दुख वाला होता है, और वहाँ पर भयंकर, अत्यंत ज्ञानी, दुर्गंध, घृणास्पद, अंधकार और निंदनीय, दुष्कर, भयंकर शब्द होते रहते हैं वहाँ पर, जिनसे वह डर कर कपकपा जाता है वो नारकी। जैसे उसका जन्म होता है, मतलब वहाँ पे जैसे उसकी पर्याप्तियाँ पूरी होती हैं और वह नारकी जैसे ही जन्म लेता है, वैसे ही उस अंदर तक हिल जाता है। जैसे अपन डर जाते हैं ना कहीं कहीं अंधेरे में, अचानक आपको कुछ ऐसी भयंकर आकृति दिख जाए, चाहे वो कुछ हिल रहा हो, पर्दा से हिल रहा हो, लेकिन वो आकृति बनाता है, आपने देखा होगा। जैसे पर्दा इधर हिल रहा हो और सामने परछाई पड़ रही हो, तो अलग अलग प्रकार की आकृति वहाँ पर बन जाती ना, और वो आकृति से व्यक्ति कई बार डर जाता है। आप डर जाते हैं ना अंधेरे में, अरे ये क्या है, और फिर बाद में अरे ये तो पर्दा है। लेकिन वहाँ की आकृति देखकर वह नारकी बहुत ज़्यादा डर जाता है, भयभीत हो जाता है। फिर वह जन्म लेता है, तो अपन ने देखा किस प्रकार से वह नीचे गिरता है सिर के बल। जब उसको अंतर्मुख तो उछलता है, वह गिरता है, और विकलांग, अब वह कैसा होता है, विकलांग होता है, हुंडंग संस्थान वाला होता है, नपुंसक होता है, दुर्गंधित होता है, खराब वर्ण वाला होता है, दुस्वार वाला होता है ना, कृष्ण वर्ण वाला होता है, रुक्ष होता है। उसका अगर रस पूछो तो कड़वी तुम्बी, नीम जैसा भयंकर कड़वा होता है। एक नारकी आकार में विकृत, घड़ा और कुरूप बन सकता है। इस प्रकार से वह अशुभतर, तो उनके एक दूसरे के परिणाम इतने खतरनाक। अब लेस्याएँ भी इनकी कैसी हो जाती है, तो अशुभतर लेसा इनकी होती है। तो प्रथम नरक में, दूसरे नरक में जो लेस्याएँ हैं और नीचे नीचे तक जाकर ओप अशुभ होने लगती है। कापोत है, फिर नील है, फिर कृष्ण है। इस प्रकार से वहाँ पर प्रथम नरक में लगा लेना जगन्य कापोत है ना, दूसरे में मध्यम और तीसरे में उत्कृष्ट कापोत, और कुछ भाग में जाके नील लेस्या। चौथे में जगन्य नील से मध्यम नील आ गई, उत्कृष्ट नील आ गई, और पांचवें में कुछ भाग में जाकर नील और आगे के भाग में जाकर कृष्ण, छठे में कृष्ण और सातवें में परम कृष्ण। ऐसे उत्कृष्ट जो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट हो लगाते ना आप। इस प्रकार से एक दूसरे को वहाँ पर नारकी दुख देने के लिए इन लेस्याओं के साथ साथ रहते।
वहाँ पर उन्होंने ये भी बता दिया कि क्रमिकुल कलित दे, वहाँ पर इतना बता दिया कि वहाँ नारकी एक दूसरे से कैसे भिड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं। तो उन्होंने एक दूसरे के साथ कभी भी उनका अच्छा व्यवहार नहीं होता, हमेशा एक दूसरे की क्रोध से व्यवहार करते, मतलब पीटेंगे, लड़ेंगे, एक दूसरे को भला बुरा बोलेंगे, यही उन नारकियों का कार्य है। इस प्रकार से वह नारकी आगे और बता देते हैं। वह नारकी कल एक चीज़ अपन ने विषय जरूर ये देखने वाला था अपना कि किन किन कारण, किन किन कार्यों का वहाँ पे फल क्या क्या उत्पन्न हो जाता है। मान लो वो दुख क्यों देते हैं, किस प्रकार देते हैं, तो उनके जैसे एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को कैसे लोचते हैं, यहाँ पे देखा आपने, जब वो भिड़ते हैं ऐसे ही एक नारकी दूसरे नारकी से वहाँ पर भिड़ जाता है, लड़ता है। जाति अनादिकालीन, क्योंकि जो श्वान का वेर कैसा होता है, जातिकृत, मतलब स्वभावकृत होता है उनका लड़ना भिड़ना। ऐसे ही वहाँ पर नारकी जीव का स्वभाव एक दूसरे से लड़ना भिड़ना है। और उनका चूँकि अवधि ज्ञान कौन सा होता है, विभंग अवधि ज्ञान, क्योंकि वो गए हैं मिथ्या दर्शन के साथ वहाँ गए, तो वह विभंग, जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनका सम्यक ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान भी उनके लिए कार्यकारी नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर क्या करेगा, क्षेत्र का तो ऐसा है। मान लो कोई सम्यक दृष्टि चला भी गया वहाँ पर, तो अब सम्यक दर्शन का क्या करेगा वहाँ, इतना ही है कि चूंकि लड़ना भिड़ना है तो लड़ते भिड़ते रहो, सम्यक दर्शन बना रहे, इतना बहुत है ना। एक दूसरे को परस्पर कौन से तलवार, अपने हाथ की तलवार बना लेंगे। भिंडी माल जानते हैं, एक प्रकार की ये मारने वाली एक शस्त्र होता है। इस प्रकार से तलवार से और छुरे से अलग अलग प्रकार के अपने हाथ का मुद्गल बना लेंगे, हथौड़ा बना लेंगे, जो जो जिसके हाथ में जो आएगा वो बना के एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। देखो नरक का हाल, एक दूसरे को। और क्यों ऐसा क्यों करते हैं वो, क्योंकि उन्हें एक दूसरे को देखकर भयंकर क्रोध उत्पन्न होता है। कभी कभी आपको भी एक दूसरे को देखकर क्रोध होता है कि नहीं होता है? होता है। तो आप कहाँ से आए समझना अपने आप को। हाँ। और वहाँ पर रौद्र ध्यान मुख्य रूप से होता है, हिंसानंदी, ये मुख्य रूप से हिंसानंदी नाम का रौद्र ध्यान वह चलता रहता है। अंतरंग कारण में, अंतरंग स्वयं से उपार्जित कर्म तो है ही उनके अंतरंग कारण। एक दूसरे को ललकारेंगे, जैसे यहाँ पर एक दूसरे को ललकारते ना तिरंच, जैसे जब लड़ते ना बेल वेल सांड सांड लड़ते, तो देख रहा हूँ कैसे एक दूसरे को, ऐसे नारकी भी वहाँ एक दूसरे को। आपने वो WWE देखा वो तो देखा होगा, वहाँ कैसे लड़ते हैं वो, उठा के पटक के, जो आए सो मारा उठा के, ऐसे बस नारकी एक दूसरे को उठा के पटकते रहते हो। कितना भयंकर। अब मान लो वहाँ पर किस कर्म का क्या फल मिलता है, किस प्रकार के कार्य का, अब ये सावधान होकर सुनने लायक है अपने, कि हम वहाँ क्या फल भोगेंगे। मान लो हमने किसी के नेत्र फोड़ दिए, ये मान लो किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, हाथ पैर काट दिए। अब महाराज हम तो किसी के हाथ पैर काटते नहीं, आपको पता नहीं पड़ता आप कितने क्या कर जाते। देखो जैसे बता देता, तुम बिना देखे चलते हो, नीचे चींटा है चींटी है, अब उन पर पैर कुचल देते हो। अब देखो तुमने पंचेंद्री को नहीं कुचला, वहाँ कुचल दिया। मान लो तुमने हरी घास से व्यर्थ तोड़ा, व्यर्थ कह रहा हो, व्यर्थ तोड़ के फेंक दिया। कहते ना आप लोग स्कूल जाते थे बचपन में, तो कई स्कूल में पेड़ पौधे लगे रहते, ऐसे डाल को तोड़ के फेंक दिया, करते हैं अब सभी करते हैं। या पार्टियों शादी में जाते तो बाहर ऐसे वृक्ष के पेड़ उनके सजे रहते, उनमें वो थोड़ी पत्ती तोड़ ली, किसी ने गुलाब तोड़ लिया, किसी ने कुछ तोड़ लिया, और ऐसे मसल के फेंक दिया। अब देखो वहाँ अंगोपांग छेदने का। तो पूर्व कर्म, पूर्व जीवन में जिन्होंने लोगों के नेत्र फोड़े, अंगोपांग छेदे,
उसी कारण से वहाँ पर एक नारकी जब दूसरे नारकी को देखता है तो कहता है देखो इन्होंने तुम्हारे नेत्र उखाड़ दिए थे उस समय। तो वो नारकी क्या करता है, 2 गरम सलाइयाँ लेता है और उस नारकी की आंखों से डाल देता है। क्या करता है, सुन रहे हो आप लोग? वहाँ पर इस प्रकार से उनके आंख छेदेगा, क्योंकि तुमने मेरी आंख क्यों छेदी थी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। अब मैंने मेरी आंखें छेदी तो अब मैं तुम्हारी आंख भी, देखो कितना है। मान लो जो लोग यहाँ पर पशु पक्षियों को मारते हैं, उनको काट के खा जाते हैं। कुछ लोग होते हैं ना व्यर्थ ही तलवार मतलब गुलेल चलाते हैं, व्यर्थ ही बंदूक चलाते हैं और शिकार करते हैं और हंसते हैं, बड़ा बड़ा आनंद मनाते हैं पशु पक्षी। देखो वहाँ उनका शिकार कैसे होता है, जब वो नरकों में पहुँचते हैं तो वो नारकी उन नरकों में ले जाके उनको खड़ा कर देते, फिर अपने हाथ की तलवार बना के उनका गर्दन ऐसे उड़ाते हैं कि तुमने मेरी उस दिन गर्दन उड़ाई। देखो कितना वहाँ पे दुख, समझना इस बार उनकी पीड़ा अब समझ में आती हो तो समझना। मान लो अब आपके मैंने कल उस दिन बताया था कि आपकी सुंदरता के लिए, आपके खाने वाले पदार्थों को टेस्टी बनाने के लिए जो यहाँ पे हिंसा की जाती तो वहाँ पे आपको भी इसका फल भोगना पड़ेगा। ये मत समझ लेना कि कोई वहाँ पे क्या फल देगा, कोई फल नहीं देगा, नहीं, आपको इसकी दुख उठाने पड़ेंगे, ये याद रखना इसको। यहाँ पे आपको ज़रूर हमारी बात थोड़ी देर के लिए बुरी लगती है। अब महाराज जी कहते रहते हैं भैया लेकिन ऐसे कैसे छोड़ दें, अब हमारा तो सब कुछ बंद हो जाएगा, हम कुछ भी नहीं खा पाएंगे। तो यहाँ पे तो नहीं खा पाओगे, लेकिन वहाँ जब तुम्हें खाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जिन जीवों को मान लो इतना कष्ट दिया गया है तो वहाँ पर उन नारकियों को भी इतना ही कष्ट देते हैं, उल्टा लटका देते और नीचे से अग्नि लगा देते हैं, अब जलते रहो। चिल्लाता है, तड़पता है, तो कहता है मैं भी तो तड़प रहा था उस दिन, मान लो मैं बक रहा था, चिल्ला रहा था मुझे मत काटो, लेकिन कौन सुन रहा था मेरी, अब तुम्हारे यहाँ कौन सुनेगा, अब बताओ। नारकी उनको फल को वहाँ भोगता है। इस प्रकार से उनके नेत्र उखाड़ लिए जाते हैं। मान लो कोई नारकी जहाँ से झूठ बोलता है, देखो किसका क्या फल है वहाँ पे। स्पर्शन इंद्रिय के विषयों को भोगने वालों के लिए स्पर्शन 8 प्रकार का अपना है ना, ठंडा गरम हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम। अब हमें मान लो ऐसी सैया चाहिए, हमें खूब अच्छा सोने को, खूब अच्छा पहनने को, खूब अच्छा, अब वहाँ क्या फल मिलता है, तो वहाँ पर वो ऐसी कांटों की सैया बनाते। तुम्हें बहुत शौक था फूलों की सैया पे सोने का, तो कहते हैं अब इस पे सोइए। देखो किसका फल क्या है, रसना इंद्री का। तुम्हें खाने के लिए जो भक्ष जो खाते रहते ना, क्योंकि कोई भेद तो करते नहीं अभक्ष में, वो कोई भक्ष भेद नहीं करते लोग। आप करते हैं, आप अभक्ष का ध्यान रखते हैं, ये भक्ष है ये अभक्ष है। अभक्ष जानते हो, पहले तो 4 महाअभक्ष होते हैं। कौन कौन से 4 महाअभक्ष देखना, मांस, मदिरा, मधु और एक और उन्होंने कहा ये मांस मधु और ये अपने एक ये मक्खन, मक्खन को भी महाभक्ष में कहा है उन्होंने। ये ध्यान रखना, क्योंकि इन सब में असंख्यात तरस जीवों की उत्पत्ति होती। किस जीवों की, हाँ इन सब में। मांस में भी असंख्यात तरस जीव उत्पन्न होते हैं, शराब में भी, शहद में भी और आपके मक्खन में भी। अब ये खाने योग्य नहीं है आपके। और आजकल तो आपका कौन सी कंपनी का मक्खन आता है, चीज बोलते, क्या बोलते उसको, हाँ, बटर, हाँ जो भी बटर बोलते हैं आप। अब देखो तुम खाते तो हो, लेकिन आपको नहीं पता आपकी जिह्वा इंद्री के कारण जब आप खा तो लेते हो। ऐसे ही जो लोग ये ध्यान नहीं रखते कि हम
ये सब बाजार की जितने डब्बा बंद वस्तु जो मांसाहार से लगा, उस पे स्लोगन हरा है देखना, लेकिन वो है क्या? क्या है वो? शुद्ध मांसाहार ही है। क्यों? क्योंकि उन सब में कहीं ना कहीं पशु पक्षियों की पंचेंद्रिय जीवों का कलेवा मिला हुआ है। देख, याद रखना। तो जब जीव को वहां पर आप नरक में मान लो छोड़ देते, जब नरक में जाता है यहाँ से मरकर, तो अब रसना इंद्रिय वालों का क्या होता है देखना। तो उन रसना इंद्रिय वालों के लिए वो लोग जिह्वा उखाड़ते हैं। जिह्वा है ना रसना, कि देखो तुम्हें बहुत पसंद थी शराब, तो जो शराब पीते हैं उनके लिए वहाँ पर तांबा होता है। तांबा, जैसे आप तांबा उबालते हैं ना, जैसे कांच होता है, कांच को गला के उससे गिलास बनाते हैं, रांगा, रांगा बोलते हैं। रांबा है, तांबा है, जिसकी मालूम लोहा पिघलाते हैं, तो लोहा पिघलाते तो पानी पानी नहीं हो जाता, ऐसे शीशा बोलते हैं। तो शीशा है, तांबा है, लोहा है, इनको पिघलाया जाता है तो कैसा हो जाता है वो? पानी, मतलब शुद्ध लोहे का गोला ही हो जाता है पानी। ऐसे वो लोहे इत्यादि को, शीशे को पिघला के उसके कंठ में डालते हैं कि तुम्हें शराब पीने का बड़ा शौक था, अब पियो। तो जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उनको भी डालते होंगे, उसमें क्या है? नहीं डालते होंगे। मान लो कोई शराब पीने वाला गया और कोई कोल्ड ड्रिंक पीने वाला चला गया वहाँ, तो क्या ठंडा कोल्ड ड्रिंक देंगे वो? उसको भी यही देंगे। आप सुन रहे हैं, आप बड़े उससे पीते हैं, थम्स अप या मतलब जो भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप, महानवक्चे थोड़ा सावधान रहा करो। कोई आपको फ्री में पिला रहा हो, फ्री मतलब पार्टी में, शादियों में, कहीं आप उनके घर गए हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के भैया आप तो पानी पिला दो, लेकिन ये नहीं पिलाओ हमें, है ना? दूध पियो, इतना ही पियो। वहाँ पर आजकल तो गर्मी का मौसम है, बहुत सारी चीज़ मिलती है, लस्सी मिलती है, ठंडाई मिलती है, नहीं मिलती? तो ये सब पियो, ये उल्टी सीधी चीज़ क्यों पी रहे हो? तो देखो, उनके लिए जिह्वा इंद्री को किस प्रकार से वशीभूत होकर जो पाप कर जाते हैं, देखो। तो यहाँ पर क्या करते मालूम उनके? अब उन नारकियों के मुख खोलते हैं वो, और ये सब अशुभ सप्त धातु वाले होते हैं। कौन से वाले होते हैं ये? अशुभ सप्त धातु। अशुभ सप्त धातु मतलब वहाँ पर जो विक्रियक शरीर है, वैसे विक्रियक धातु वाला नहीं होता, लेकिन नारकियों की अशुभ विक्रियक शरीर है, देवों का शुभ विक्रियक शरीर है। तो जो अशुभ विक्रियक शरीर होता है वो सप्त धातुमय होता है। सब धातु जो अपनी होते हैं ना, खून, पीप, मांस, मज्जा, हड्डी, है ना, चमड़ी, ये सब अशुभ धातुओं से युक्त उन नारकियों का शरीर वहाँ पर होता है वेक्रियक। अशुभ वेक्रियक होने से होता वेक्रियक ही है, लेकिन अशुभ वेक्रियक है। और सप्त धातु, समझ रहे हो? तो जब उनकी जिह्वा को ऐसे पकड़ कर, क्यों जब वो खोलता नहीं है, तो जब खोलता नहीं तो आप यहाँ पर क्या करते हैं? क्या करते हैं बच्चों के साथ? दबाते हैं, ये ऐसा दबाते हैं, नाक दबाते तो मुंह खोलता है, ऐसे उसके मुख खोलते हैं नारकियों के। और संडासी आती, क्या बोलते, संसी, उस संसी से उसकी जिह्वा को पकड़ लेते और फिर खींच देते हैं, क्योंकि तुमने उस समय अभक्ष का सेवन किया। किसका सेवन किया? अब देखो, अभक्ष के सेवन से बचा करो, उस समय कोई बचाने वाला नहीं होगा आपको। उस समय कोई आपको ये कहने वाला नहीं होगा कि देखो मुझे छोड़ दो, वो छोड़ेंगे नहीं आपको, क्योंकि वहाँ है कोई मार्ग ही नहीं है वहाँ पर, देख लेना। और अन्य बुरे कार्य करते हैं, बुरा चिंतन करते हैं, उनके लिए वहाँ पर बलपूर्वक, अब देखो, बलपूर्वक उनके पेट इत्यादि को चीर देते हो। कितना दुख है वहाँ पर, देखो तो एक एक पल वहाँ पर किस प्रकार से मांस भक्षण करने वाले को देखो क्या करते हैं वो लोग, जिन्होंने वहाँ पर मांस भक्षण किया। आप देखो नारकियों के साथ क्या होता है। मान लो जिन्होंने पूर्व में मांस इत्यादि का सेवन किया,
उनका ही हाथ काट देंगे और उनके मुंह में डालेंगे, अब खाओ इसको, क्योंकि तुम्हें उस समय मांस प्रिय था। जो मांस भक्षी होते हैं ना, और उन्हें कितने ही समझाओ तो क्या कहते हैं, नहीं भैया ये सब कचरा हम नहीं खाते, हम तो ये खाते हैं। देखो साग सब्जी को क्या बोलते हैं, वो कचरा है, ये सब कचरा हमारा बस का नहीं, तुम ही खाओ। जो शाकाहारी होते हैं ना उनकी मजाक उड़ाते हैं। मांसाहार करने वाले लोग शाकाहारियों की मजाक उड़ाते रहते हैं, ये घास फूस है, ये खाओ तुम लोग, हम नहीं खाते, हमारे लिए तो ये बना है। देखो कि देखो मतलब जीव की परिणति देखो कैसी हो जाती है जिह्वा इंद्री के कारण। जिह्वा इंद्री का लोलुपी होकर आदमी या जीव क्या क्या करता रहता है। आप भी सावधान होइए, कहीं कहीं आप भी थोड़ा मांस का सेवन कर जाए, कैसे कर जाते देखो कैसे। एक तो जिन वस्तुओं में अप्रत्यक्ष रूप से मांस मिला है वो तो करते ही हैं। एक और चीज आपके दिमाग में डाल देता हूं, क्या है, कल द्विदल का बताया था आपको, द्विदल समझ में आ गया, द्विदल सबके समझ में आ गया, वैसे मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है। जैसे दाल है, कोई सी भी दाल है, उसके साथ दही है, मट्ठा है, छाछ है, लस्सी है, या आपका श्रीखंड इत्यादि, इन सब चीज़ों का अगर बेसन या दाल से बनी कोई वस्तु के साथ सेवन करते हो तो वो क्या कहलाता है, द्विदल। उसमें असंख्यात जीवों की त्रस राशि पड़ जाती है अपनी लार मिलते ही। क्या समझ रहे हो, दूध 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 नहीं, दूध को द्विदल में नहीं लिया, दही लिया, मात्र दही, दूध के साथ कोई द्विदल नहीं। दूध के साथ दूसरी समस्या है, अब ये समझ लो, दूध का दाल के साथ सेवन नहीं करना, क्योंकि उसके साथ आपको अपच इत्यादि हो सकता है, रोग हो सकता है, कोई भारी आपको पेट में पीड़ा हो सकती, इसलिए मना किया। दाल के साथ इसलिए सेवन नहीं करना क्योंकि दाल का स्वभाव अलग है और दूध का स्वभाव अलग है, दूध अलग स्वभाव का है ना, इसलिए उन्होंने, लेकिन द्विदल में नहीं कहा उसे। सेवन से बचते हैं, हम लोग भी बचते हैं, दाल के साथ दूध का सेवन नहीं करते, लेकिन द्विदल नहीं है। मतलब कोई ने हाथ नहीं धोया, क्योंकि छेना लेते कि नहीं आप, छेने की ग्रेवी इत्यादि बना लेते ना, और फिर आप दाल इत्यादि का साथ सेवन कर लेते हैं, तो द्विदल नहीं है वो, लेकिन करना नहीं, समझ गए। तो एक द्विदल बताया था आपको, तो ये आपको याद रखना है। एक और आपको मक्खन बता दिया मैंने, आप मक्खन का सेवन कर जाते हैं। इस प्रकार से कई चीज ऐसी हैं जो आप अभक्ष्य सेवन कर जाते हैं, जिसका आप ध्यान नहीं देते। गुड़ और दही भी अभक्ष्य ही है, अभक्ष्य ही है, मतलब दही कहीं भी गुड़ का साथ इतना सा भी सेवन नहीं करना। दूसरा, अगर आप मीठा बनाते हैं दही को, अगर बूरे इत्यादि, तो अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर उसको समाप्त करना है, समझ रहे हो। आप बाजार की लस्सी कैसे पिएंगे महाराज, फिर तो अभक्षी है वो। बाजार का दही कैसे खाएंगे, तो अभक्षी है। बाजार का दही सेवन योग्य नहीं है। देखो घर का दही और बाजार का दही में क्या अंतर है। बाजार का दही जो जमता है वो उसी दही से जमता है, और आप अपने दही से तो ही जमाते ना, आप किसे जमाते हैं, बादाम है, सिक्का है। उसका सबसे अच्छा फार्मूला बताता हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप जो मार्बल पत्थर होता है उसका आप वो बना लो, उसके साथ जामुन के साथ उसको दही के साथ उसको कर लो, 24 घंटे बाद जब जी तब रख लो, फिर उसको पोंछ के आप रख लो फ्रिज में, फिर इससे आप दही जमाते रहो, आपका दही जमता रहेगा। सुखा वो तो सूख के ही तो ना बना होगा, तो फ्रिज में रखोगे तो सुखा के ही रखोगे। धो भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, धो के भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है ना। बादाम में एक समस्या आती है, सड़ इत्यादि जाता है वो बादाम, कभी बार बार नरेटी जमा लेते वो भी सड़ जाती, बदबू आने लगती। इसलिए थोड़ा सा अपन मार्बल इत्यादि, चांदी का सिक्का या मार्बल, ये दोनों चीज़ सुरक्षित है आपकी, ठीक है। तो आप अपने भोजन इत्यादि में इन चीज़ों का थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखा करें खाने में।
ये मान आप अभक्ष की ओर चले जाते हैं, थोड़ा सा आपकी जिह्वा इंद्री के कारण हो जाता है कि नहीं हो जाता है। इस तो नहीं करना, नहीं तो वहाँ पर आपको मांस इत्यादि का। दूसरा एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जब आप किसी चीज़ की मर्यादा भूल जाते हैं, देखो थोड़ा सा प्रमाद आपके लिए कहाँ ले जाता है। आप कहते हैं हम मांस भक्षण नहीं करते महाराज जी, देखो मांस भक्षण आपसे कैसे हो जाता है। मान लो एक्सपायर डेट आपने देखी, एक्सपायर डेट समझते हो, दवाइयों पे लिखी रहती है 1 महीने की, 2 महीने की, 6 महीने की, फिर उसको खाते हो आप। जब मान लो कोई दवाई 1 महीने पुरानी हो गई, उस पर लिखा कि अब इसका मैन्युफैक्चरिंग 1 महीने बाद अभी एक्सपायर हो जाएगी, और खा लोगे तो तुम एक्सपायर हो जाओगे। एक्सपायर डेट उस दवाई की हो चुकी है, तुमने लोभ में खा लिया तो तुम एक्सपायर हो सकते हो, मर क्योंकि या तो तुम दूसरे रोग पैदा कर लोगे, रिएक्शन हो जाएगा, दुगना आपको और दूसरे नए रोग की पीड़ा झेलना पड़ेगी। आपको पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात। तो अगर इससे बचना है तो आप उससे बचते हो, लेकिन आप देखो घर में मर्यादा का ध्यान नहीं रखते। आप मर्यादा समझते हो, जैनियों के आप अपन जैनियों के यहाँ पे अपने आचार्यों ने भी कुछ चीज़ों की एक्सपायर डेट कही है, वो हमें ध्यान देना चाहिए। नहीं तो हम भी मांसाहार ही कर रहे हैं अगर एक्सपायर डेट नहीं करते तो। जैसा कह रहा हूँ मांसाहार नहीं, मांसाहार जैसा ही हो जाता है वो। मान लो आटे की मर्यादा कितनी है गर्मी में, 5 दिन। अब 5 दिन का पुराना आटा तुम्हारे कितने के दिन चलता रहता है, कोई 10 दिन, कोई 8 दिन, कोई 7 दिन। देखो कितना प्रमाद कर जाते हैं। मान लो पूरा आटा एक साथ पिसा लाए, अब डब्बा चल रहा है, अब कितने दिन चलेगा, सो चलेगा वो। मान लो आप यहाँ तक कर जाते हैं, बाजार तक का आटा ले आते हैं लोग, इतने भी प्रमाद करने लगे। अब आजकल व्यक्ति गेहूँ पीसता नहीं है, सीधा सीधा बाजार से खरीदता है और ले आता है। क्योंकि हम इधर जब गए थे उत्तर भारत की तरफ, ये भी उत्तर भारत ही है, लेकिन जो विशेष तौर से दिल्ली है, यूपी है, इधर हरियाणा, यहाँ पर अधिकतम सब जैन, अधिकतम कह रहा हूँ, अधिकतम जैन समाज सब पैकेट बंद आटा मसाला का उपयोग करते हैं वो लोग। उनको वहाँ बताया हमने, तो कुछ लोगों ने तो स्वीकार किया कि हाँ इसको सुधारेंगे, कुछ लोग तो नहीं करते। लेकिन आप लोग से कहना चाह रहा हूँ, इसमें होता क्या है तो आप देख लिया करो। जैसे ही 5 दिन की मर्यादा आटे की समाप्त तो होगी, उसको आप छन्नी से छाना करो, जो मैदे की छन्नी आती है ना उससे। फिर एक काला पेपर, ब्लैक पेपर लेना आप, क्योंकि यूँ नहीं दिखेगा आपको, यूँ तो लगेगा ये सब आटे के कण हैं, आटे के कण हैं। आप जैसे ब्लैक पेपर पे उसको डाल देना ऐसे, और सिर्फ 1 मिनट थोड़ा धैर्य रखना, और आप देखना उस पर कैसी जीव ऐसे चलने लग जाएंगे। ब्लैक पेपर पूरा आपको ऐसा लगेगा कि रेस लग रही है, जीवों की दौड़ रहे हैं उसमें, इतने त्रस राशि वहाँ पर उड़ जाती। और थोड़ा सा और पुराना कर लेना, 8-10 दिन पुराना, तो देखना कि उस पर इतनी लटें आ गई हैं। अब वो जीव इतने बड़े मोटे बड़े बड़े हो गए। लट बोलते हो, लट। कभी मैदा छान लेना, नहीं आ रही समझते तो चलो पुराना मत करना तुम, क्योंकि तुम क्यों पुराना करो। किसी दुकानदार के यहाँ चले जाना, किराने की दुकान किसी जैनी की तो होगी, उससे कहना भैया मैदा, क्योंकि मैदा तो महीनों महीनों पुराने होते, उसका मैदा ले लेना कि 1 मिनट देना थोड़ा सा मैदा, और वहीं उससे छान लेना एक छन्नी से, और उस छन्नी को तुम उस ब्लैक पेपर पे ऐसे डाल देना, बिना पेपर के तुम्हें दिख जाएगा कि कितनी मैदा में कितनी, इतनी छोटी छोटी, और उसी कलर की। एक स्वभाव होता है इनका, जिस कलर का वो वर्ण का वो पदार्थ होता है, उसी वर्ण के वो जीव हो जाते हैं। देखना, जैसे आपका एग्जाम्पल दे देता हूँ, आप भिंडी इत्यादि में धोखा कैसे खा जाते हैं, क्योंकि वे उसी वर्ण की लटें होती हैं। जैसे आप खोल के देखते हैं कभी कभी, जैसे आपकी मटर आ गई, मटर में दिखता है, चना आता है, चना, हरा चना, हरे चना में अधिकतम दिख जाएगा आपको, मटर में अधिकतम दिख जाएगा आपको,
ऐसे पदार्थों में आपको बहुत जगह दिख जाएगा, आपको सावधानी आपके हटते दुर्घटना घट जाएगी। उसी कलर के होते हैं, सबसे बड़ी विशेषता उनकी ये होती है। और जब आप इन पदार्थों को खा लेते हैं, महाराज मिर्ची में भी, हाँ मिर्ची में भी इतनी ही मर्यादा है, उसके कलर के होंगे लाल कलर के ही। जिस कलर का पदार्थ मैंने पहले कह दिया, वो हमें ऐसे नहीं दिखेंगे, वो उसी कलर के होते हैं। आप सोचो, जब आप मर्यादा से बाहर की वस्तु खा लेते हो तो आप क्या खा रहे हो? क्योंकि 2 इंद्रिय से मांस संज्ञा शुरू हो जाती है। और जब आप 2 इंद्रिय से ऊपर जब वो खाने लगोगे तो क्या हालत होगी आपकी? विचार तो करो। आपको विचार नहीं आता? आता है, फिर भी खा लेते हैं। और जब बाजार में खाते हो, जब शादी पार्टी में खाते हो, तो वहाँ कौन सी मर्यादा है उसकी? कोई मर्यादा नहीं है बंधुओं। होटलों में कोई मर्यादा नहीं है उनकी। जितने पैकिंग बंद डब्बे हैं, ये इसमें कोई मर्यादा उनकी कोई कुछ नहीं है। और सारे के सारे डलते हैं तो निकल जाते हैं। आप थोड़ा विवेक जागृत करना अपना, और घर में मर्यादाओं को बना लेना। बना सकते हो, बना ही सकते हो। बरसात में 3 दिन, ठंड में 7 दिन, और गर्मी में 5 दिन। ये याद रख लेना मर्यादा। इतनी तो अब इधर बुंदेलखंड में बताने की ज़रूरत वैसे मुझे नहीं है। फिर भी जो नए नए लोग हैं आजकल, जो मर्यादा कुछ नहीं होता, जो ऐसा कहते हैं, उनके लिए ज़रूर याद रखना। इसमें कुछ चीज़ों की मर्यादा आपको बता दूं जिससे कि आपको सहूलियत हो जाए। जैसे गुड़ इत्यादि होता है, ये चलित रस में चला जाता है। किस में? चलित रस। घी है, बूरा है, बूरा 15 दिन और 1 महीना, इनकी मर्यादा अलग है, ये याद रखो। दूध की 24 घंटे मर्यादा है, दही की 24 घंटे मर्यादा है, ये याद रखना है। और घी, तेल, गुड़, इनकी चलित रस की मर्यादा है। चलित रस जानते हो? अपना मूल रस छोड़ दे वो। घी अपना मूल स्वाद बिगड़ जाए। इसमें 4 चीज होती है, स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। इनकी 4 चीज में परिवर्तन आ जाए तो समझना अब ये चलित, मतलब ये अब खाने योग्य। घी में बदबू आने लग जाए, गुड़ में बदबू आने लग जाए, आपकी इसमें तेल में बदबू आने लगे, तो आप समझना ये अभक्ष हो चुका है, हमें नहीं खाना, ये मर्यादा से बाहर अब हो चुका है कि नहीं? आप बताओ ना। अचार, मुरब्बा, पापड़, ये कितने दिन पुराना खाते हो हैं? बेर, अचार, इनमें पड़ते जीव 1000। क्या कह रहे हैं? नहीं, आप ये मत कहो मुरब्बा 24 घंटे का खा सकते हैं। सुनो तो, ये बोलो कि उसमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो जीव का आता है। आचार में वो टेस्ट नहीं आएगा जो असंख्यात तरह जीवों को खाने का आता है। 24 घंटे की मर्यादा में अगर तुम खाओगे तो तुम्हें वो स्वाद नहीं आएगा, लेकिन बना तो सकते हो। बनाने में कोई बुराई नहीं। मान लो जो अचार खाने के शौकीन है वो बनाते हैं, अपने 12 घंटे ही बना लेते हैं, फटाफट सुबह डाला, शाम तक खाया, फ्री हो गए। इतने ही बनाते हैं वो अपना, कि भाई अपना काम हो जाए, जितने लोग हैं अपना काम हो जाएगा, फ्री हो जाओ। लेकिन जिनके घरों में बर्तनियाँ भर जाती हैं तो साल भर पुराना कर लेते हैं। आप लोग करते हैं कि नहीं? महाराज जी, उसके बिना तो मज़ा ही नहीं आता, गलता ही नहीं है। ध्यान रखना, जब नरकों में तुम्हारी जिह्वा उखाड़ी जाएगी, जब नरकों में तुम्हारे हाथ पैर को काट काट के अचार बना के तुम्हें खिलाया जाएगा, तब विचार करो क्या होगा। तब करो विचार, क्यों मैंने, अब जब तुम्हें याद दिलाया जाएगा और खा लो अचार, आ जाओ अब हम खिला रहे तुम्हें मार। इतना विचार करो वहाँ पे कि हमारे साथ वहाँ क्या घटेगा जब उल्टा करके हम गिरेंगे, ऐसा लताड़ा मारा जाएगा, पीटा जाएगा। और मिनिमम आयु कितनी है? 10,000 वर्ष। कितनी है? ये किसकी है? असंगी पंचेंद्री की है, ये सैनी की नहीं है। असंगी पंचेंद्री जो नरक जाते हैं उनकी है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी तो है 84,000 वर्ष से शुरुआत। तुम्हारी तो 80-84,000 वर्ष से शुरुआत होगी वहाँ पर,
फिर सागरोपम आयु जाएगी और 33 सागर जाएगी। कितनी जाएगी वो? 33 सागर। अब सागर तुमने समझ लिया है, पल्ली तुमने समझ लिया, और 1000 वर्ष तो तुम जानते ही हो। क्यों 10 50 10 20 साल के लिए क्यों अपने जीवा इंद्रिय को कारण क्यों नरकों में ऐसे दुख भोगने जा रहे हो? समझ गए ना? तो महीनों पुराना अचार, पापड़, मुरब्बा, ये सब इनमें हजारों त्रस जीव राशि रहती है, हजारों। तो क्या करें महाराज, फिर नहीं खाएं? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ये कहा 24 घंटे का बनाओ, खा लो। 24 घंटे के अंदर अंदर उसका उपयोग करके फ्री हो जाओ, इतनी मर्यादा है उसकी। समझ में आ गई? तो दूध की मर्यादा 24 घंटे उबले हुए की है, दही की भी 24 घंटे। अब दही भी कभी जामन से नहीं जमाना, जौमन समझ रहे हो ना? इसे जैसे गर्म किया उसमें एक चावल डाल दे, नहीं, वो अभक्ष है। क्योंकि जिन लोगों ने ये कहा है अरे दही में जीव होते हैं और बिना जीव के तो दही जमता ही नहीं, क्योंकि उसमें जीवाणु के बिना तो दही जमता ही नहीं, उन्होंने प्रयोग करा इसका। ऐसा एक प्रयोग भी हुआ अपने यहाँ पर। जब देखा गया तो उन्होंने क्या करा, 2 प्रकार से दही जमाए। एक प्रकार से ये दाला जमाया जो आपको बताया, और एक प्रकार से जामन से जमाया। तो जामन में तो बहुत सारे ऐसे जीव उनको दिखे, लेकिन जो इससे जमाया उसमें भी उन्होंने कहा देखो इसमें भी दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? दूध फट रहा है, जैसे दूध फटता है ना, तो देख रहे हो। तो उनको भी बताया गया ये दूध की फटने की प्रक्रिया ये जीव नहीं है। जैसे बता देता हूँ, चूना कभी गलाया? चूना गलता है तो कैसे फटता है? वो ऐसे ऐसे चलते ना, उसमें ऐसे ऐसे करता है पानी में। तो चूने में कोई जीव है क्या? वो जीव नहीं है, वो चूने की प्रक्रिया है। वो चूने को उबलने की प्रक्रिया है वो। ऐसे ही दही की प्रक्रिया। तो दही जमाना आज से सीख गए ना हम लोग, मर्यादा वाला दही समझ गए? मर्यादा वाला दही, मर्यादा का ही आहार पानी, थोड़ा सा विवेक रखो। अब जिनकी आयु देखो, अपन देखो मैं बता देता हूँ कितनी, अपन अगर इससे भी गणित लगाओगे तो आप समझ जाओगे। कुल आयु अगर अपन देखें तो 60 से 70 साल एवरेज आयु है भारत में। अब अपन सबकी 60-70 तो बहुत हो गया अब, है ना? 70 साल में से आप कितने साल निकाल लें आप सबकी? कोई का 40 का हो गया, कोई 35 का हो गया, कोई 45 का हो रहा है। तो एवरेज आयु में आपकी 35 निकाल देता हूँ मतलब आधी निकाल देता हूँ सबको, एवरेज आयु मिला के मैं आपका। तो आप 35-40 साल निकल चुका है आपकी आयु का। अब कितनी बची? अगर 70 मान लो तो 30 बची। 30 में से 15 साल तो आपके रात में निकल जाएंगे, क्योंकि दिन रात मिला के वो है पूरा। तो 15 साल तो सोने में निकल जाएंगे। और 15 साल के लिए क्यों 15 साल नहीं, 30 साल है ना, 30 के आगे 15 हो गए। तो 15 साल के लिए क्यों इतना बड़ा पाप कमा रहे हो? 15 साल ही तो खाने को ही चाहिए तुम्हें। कितना चाहिए? कितना चाहिए? 15 साल। अब कुल 15 साल ही बचे। दिन में ही तो खाओगे कि रात में भी खाओगे? मान लो रात का तो छोड़ ही दोगे, तो दिन ही खाने को मिला। और दिन में भी अगर एवरेज निकाल लो तो तुम कितने घंटे खाते हो दिन में? 2-3 घंटे। अगर बीच से 1 घंटा भोजन का, 1 घंटा शाम का, 1 घंटा सुबह का, दोपहर में आधी 1 घंटा कहीं नाश्ता है सुबह का मिला, तो पूरे 24 घंटे में से तुम 3 या 4 घंटे तो खाते हो। बाकी तो अपने स्वाध्याय या कुछ भी अपने इसमें, तो तुम्हारा कितना एवरेज निकलेगा? 1-2 साल भी नहीं निकलेगा। अगर 3 घंटे भी एक दिन के मान लो, 4 घंटे भी, तो कितना निकलेगा तुम्हारा? 15 साल में अगर एक दिन में 4 घंटे निकालो तो 15 साल में कितने बचे? वो 2 साल निकलेंगे। 2 साल के लिए क्यों पाप कमा रहे हो? उसमें भी बता दो, और उसमें भी तुम अधिकतम तो शुद्ध ही खाते हो। जैसे अब तुमने कह दिया हम घर का मर्यादा खाते हैं। कब खाते हो तुम? पार्टियों में जाते हो, शादियों में जाते हो, विशेष तौर से किसी फंक्शन में जाते हो, या कहीं घूमने चले जाते हो, तो उनमें भी घंटे निकालोगे ना कुछ आपके, तो मुश्किल से 2-4 महीने निकलेंगे आपके कुल मिला के। मतलब उन घंटों को जोड़ के 2-4 महीने का कलेक्शन होगा। अब तुम 4 महीने के लिए तुम 84,000 वर्ष की आयु पाना चाहते हो नरकों में। नहीं समझ में आया? गणित समझ में आया कि नहीं? तो तुम 4 महीने के लिए नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हो?
तो आजीवन छोड़ना पड़ेगा, तब 4 महीने होंगे वो 4 महीने ये नहीं कि आज से 4 महीने गिनो, आजीवन छोड़ोगे जब जाके वो 4 महीने तुम्हारे गिनती में आएंगे। तो मन बना लो कि नहीं, हम अब हमें नर्क में नहीं जाना है, बस हम नर्क के दुख नहीं भोगना चाहते। तो कम से कम इतना तो आप बना लो भैया, इतना तो मान लो मेरा कहना, कम से कम मेरी छेड़ाला पढ़ना ही सार्थक हो जाए, पढ़ाना ही सार्थक हो जाए आप लोग को। तो हे मन आप लोगों का है कि नर्क जाके ही मानोगे, वहाँ जाके ही मानोगे, क्या करोगे, छोड़ दोगे यही पक्का, मर्यादा का ध्यान रखोगे ना अब, है ना, कोई बात नहीं। बस इतना सा आपके लिए समस्या क्या आएगी अब वो बता देता हूँ। देखो तुम्हारी समस्या भी मैं जानता हूँ, तुम्हारी समस्या क्या आएगी, अब तुम्हें घर पे जाके थोड़ा सा 2 4 10 बातें सुनना पड़ेगी। छोड़ा है तुम्हारे कारण हम भी नहीं खा सकते, बस तुम तो वहीं रह जाओ, वहीं खा लो, और उनसे ये बातें वहाँ सुनना पड़ेगी। किसी शादी पार्टी में गए तो रिश्तेदार की सुनना पड़ेगी, 2 4 वो सुनाएगा। अब तुम्हारी व्यवस्था कहाँ से बना है, तुम सब छोड़ा है वहाँ पे, धर्मात्मा ही हो गए। अब पार्टी के तो छूट रख लेते कम से कम, अब ये भी वो कहेगा। अब तुम घूमने गए तो तुम्हारा दोस्त परेशान करेगा, अरे यार तेरे मारे परेशान है, ज़्यादा क्या करेगा वो कहेगा इसको नहीं ले चलना है, बस इस पंडे को यहीं छोड़ दो, इस पंडित को यहीं रखो, क्योंकि ये माथा खा जाएगा रास्ता भर, ये नहीं खाऊं, ये नहीं पीऊँ, मैं रात में नहीं खाता, मैं छाना पीता हूँ, मैं मर्यादा खाता। तो कहता है यार भाई इसकी संकट कौन फालेगा, यही होगा ना, ऐसा ही होता है ना, बोलो यही तो होता है भाई। मित्र नाराज, रिश्तेदार नाराज, परिवार नाराज, बेटा बेटी नाराज, है ना, सब नाराज। तो भैया तुम हो जाओ नाराज, सो मैं फ्री हो, क्योंकि जितने वो मरे सो उतने रोज़ा कम हो एक कहावत है, वो जितने जाएं सो रोज़ा उतने रोज़ा कम हुए। तो जितने ये ख़त्म हुए सो, और अपना धर्म ध्यान बढ़ा लोगे तुम, क्योंकि वो फ़ोन ही नहीं लगाएगा अपने को, बेफिक्री हुई कि तू फ़ोन ही मत लगा भैया हमको, क्योंकि उसे बुलाना है तो उसके पास एक ही ऑप्शन है, शुद्ध खाएगा तो खिलाएगा, या तो वो तुम्हारे साथ वो धर्मात्मा हो जाएगा, या तुम अपने आप में फ्री होकर धर्म ध्यान कर लोगे। दोनों में तुम्हारी ही जीत है। क्या देखो क्या होता है, क्यों कह रहा हूं, देखो मैं अपना कोई एग्जांपल लिख देता हूं। हम कॉलेज पढ़ते थे, अब कॉलेज पढ़ते थे तो उस समय, अब जब थोड़ा सा रात्रि भोजन शुरू से ही बचपन से ही परिवार में नहीं होता था, तो परिवार के संस्कार ऐसे थे कि घर में शुरू से ही, मतलब पीढ़ियों से ही नहीं होता वहाँ पे, हमने भी नहीं किया। सो त्याग और कर दिया हमने कि भाई अब हम करते ही नहीं। तो किसी ने हमसे बोला कि भाई अब नहीं करते तो त्याग कर लो, तो हमने कहा इसमें क्या बात है, हम कर। अब जब कॉलेज गए तो अब बाहर जाना पड़ा। अब बाहर गए तो अब वहाँ पे थोड़ा एक ऐसी समस्या आ गई कि जहाँ रुके थे वो पूर्व के रिश्तेदार, हम वहाँ रुक गए। रुकने के बाद किसी कारण से उन्होंने हमें कह दिया कि थोड़ा सा यहाँ दुकान पे बैठो, अपन चलते हैं थोड़ी देर, और हो गई रात। हम पहुँचे। अब जब पहुँचे वहाँ पे तो उन्होंने कहा भोजन कर लो। तो हमने कहा हमने तो रात हो गई भाई, 7 बज गई, हमारी तो रात हो गई। अरे अभी दिन छिपाया, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी तो सब दिख रहा है, देखो हाथ की रेखा दिख रही है, ये दिख रही, वो दिख रही। हमें कहा नहीं, हम पक्का है, हमने छोड़ दिया, हम नहीं खाते। अब जब किसी रिश्तेदार की ऐसा हो जाए और फिर तुम्हारा खासम खास हो, अब खासम खास इसलिए कि वो मामा परिवार से, तो उनका और आग्रह होता नाना नानी का, उनका और कि वो कैसे भूखा रह गया। अब उन्होंने कहा भाई ये भूखा रह गया, तो उन्होंने कहा भैया अब ये भूखा रह गया तो इसके लिए काजू लाओ, बादाम लाओ, ड्राई फ्रूट लाओ, मिठाई लाओ, दूध बनाओ। मतलब उस दिन उनको इतनी आफत हुई उनकी, और हमारे तो, हमें तो अपने को तो फल मिल गया भाई रात्रि भोजन त्याग का, क्योंकि रात्रि भोजन अपने लिए वही था कि अन्न त्याग ही रात्रि भोजन त्याग है। अब 4 प्रकार का त्याग उस समय नहीं था, तो अपने लिए तो यही। तो हमने कहा ये बढ़िया है आप भगत अलग हो रही, इतनी फिक्र हो रही, भोजन करता तो इतनी फिक्र नहीं थी,
क्योंकि भोजन में क्या बचा के रखा होगा मेरे लिए? एक सब्जी, एक रोटी, एक आदि दाल और आदि सो खा लो, ऐसा पटक से देते हैं वो तो, मतलब पटकने का आता है, वो तो प्रेम से खिलाते हैं, लेकिन कहने का आता है। और आप कैसे खिला रहे हैं? भैया तुम ये भी खा लो और ये भी खा लो। अरे इससे क्या होगा, उसको ये भी बनाओ, भूखा है वो, है पेट थोड़ी भरता है इससे। 4 आइटम अलग बन रहे हैं, पुचकार अलग जा रहा है क्योंकि वहाँ से हो रहा है, डंडे वहाँ से चल रहे हैं, खाया कि नहीं खाया, खिलाया नहीं खिलाया, क्योंकि भैया तुम खा लो, वो सासू प्राण लिए जा रही है, और क्या। तो ये देखो फायदा, त्याग का फायदा तो मिलता है, मिलता है कि नहीं? तो अगर आप त्याग करना का भाव कर भी लोगे, मैंने ऐसी कई जगहों पे देखा, थोड़े 1-2 बार समस्या आती, कितनी बार? 1 या 2 बार। मान लो तुमने यहाँ चाय का त्याग करके गए, अब वहाँ जाओगे तो पहली बार में तुम्हें पानी से काम चलाना पड़ेगा किसी रिश्तेदार के, क्योंकि उसने तो चाय बनाई तुम्हारे लिए। अब तुमने कह दिया हमारा त्याग है, तो अब वो क्या करे, वो समस्या उसके साथ। अगली बार वो तुम्हारे अलग से दूध, पानी और लस्सी का इंतजाम रखता है कि वो आ रहे हैं क्या, उनको पता है वो चाय नहीं पीते, फिर वो अलग से भैया इनके लिए रख दो, रखता है कि नहीं? जैसे आप रखते हो कि नहीं, कोई रिश्तेदार पता है आपको कि भाई वो नहीं करता है, तो आप क्या करते हैं, अलग से उसकी 4-6 आइटम अलग रख लेते हैं कि भैया वो अन्न की चीज़ नहीं खाएगा तो उसको ये चीज़ दे देंगे अपन, और जो अन्न खाएंगे उनके लिए भोजन ये रखा है। होता है ना, कितनी फिक्र हो जाती है। तो इसके फायदे भी हैं, और धर्म ध्यान तो देखो, अपन पाप से भी बच गए। तो मन बना लो, थोड़े समस्या का समाधान कर लो, तो अगर मेरा कहना मान भी लिया तो तुम स्वर्गों में इन चीज़ों को याद करोगे। कहाँ याद करोगे? कि हमने छेड़ाला पढ़ी सी तो स्वर्ग आ गए, नहीं पढ़ी होती तो नरकों के दुख। वही पे हम छेड़ाला में नरक देख लिया सा, सो हम ओरिजिनल नरक देखने नहीं गए, नहीं तो ओरिजिनल में ही जाते तुम सब। तो ओरिजिनल में तो नहीं जाना, क्या मालूम महाराज सच बोल रहे कि झूठ। अब झूठ बोल रहा तो चले जाओ, मैं क्या कर सकता, क्या करे बताओ, ठीक है ना? तो अब याद रखना वहां पर। अब देखो इन पापों का फल कैसे कैसे मिलता है वहां पर। अब वेश्यागमन, पर स्त्री सेवन का फल कैसा मिलता है वहां पर देखो। तो इससे पर पुरुष भी लगा लेना और पर स्त्री भी लगा लेना। पर स्त्री सेवन या पर पुरुष सेवन मतलब उनके साथ इस प्रकार का दुराचरण करना। पर स्त्री सेवन के फल स्वरूप वहाँ पर जो पुतलियाँ होती है, लोहे की पुतलियाँ बनाते हैं वहाँ पर वो नारकी, और नारकी लोहे की पुतली ऐसी बनाते हैं जैसे अग्नि निकल रही है उनमें से, फुलिंगा इतनी गर्म। और उन नारकियों को कि तुमने पर भाव में देखो इन स्त्रियों के साथ जो दुराचरण किया, दुर्व्यवहार किया, अब इसका फल यहाँ भोगो, लो तुम इस स्त्री को भोगो। तब वो कहता है नहीं नहीं, तो उसको जबरन पकड़ के उससे बांध देते उस स्त्री से। अब वो लोहे की इतनी गर्म पुतलियाँ, उनका शरीर जल के राख हो जाता है, राख बिल्कुल ऐसा, पुनः लेकिन पुनः वो अपना शरीर फिर बन जाता है। ऐसे पर पुरुष को याद दिलाते कि तुमने पर पुरुष के साथ जो इसका करण किया, अब तुम देखो इसका फल यहाँ भोगो। अपने यहाँ पर स्वदार संतोष व्रत कहा है, देखो ये पाप नहीं कहा। अपने पति और अपने पत्नी में जो संतोष भाव रखना, उन्हीं के साथ भोगो भोग की सामग्री करना, लेकिन पर पुरुष और पर स्त्री के साथ को उन्होंने पाप कहा और इसको स्वदार संतोष व्रत कहा, व्रत की संज्ञा दी है इसे। तो ये भी एक बहुत बड़ा व्रत है, ये भी, इसको भी आप समझ लेना। कम से कम मन से, वचन से और काय से, तीनों से अपने आप को सुरक्षित रखना, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। सुन रहे हैं आप लोग? कभी भी इस प्रकार से अपने आप को गिराना नहीं, नीचे नहीं ले जाना। कैसे? अब देखो, आप किसी ने, महाराज ने पूछा था आप लोगों से वहाँ पर कि मन से ज़्यादा वो पाप होता है कि वचन से होता है कि काय से होता है, किससे ज़्यादा होता है? मन से ज़्यादा होता है ना। और मन से कैसे होता है? मान लो हमने कोई पिक्चर देखी, देखो ये
जिनका सदार संतोष व्रत होता है, आप सबका सदार संतोष व्रत तो है ना? नहीं है? है कि अपने पति के अलावा हम पर पुरुष से किसी प्रकार का जो अब्रह्म है वो नहीं, मन से वचन से काहे से नहीं करेंगे। ऐसा ही पुरुष का भी, आप लोग का भी ये व्रत है ना। अब देख लेना इस व्रत में क्या दोष लगता है आपका। अब मान लो तुम कोई पिक्चर देख रहे हो और वहां पर हीरोइन हीरो हीरोइन कोई ऐसी क्रिया कर रहे हैं, तो तुम्हारे व्रत में दोष है। और तुम ऐसे घूर घूर के देख रहे हो उसको, ऐसे देखते हो कि नहीं देखते हो? वो दृश्य आता है जब आपके मन में पाप आता है कि नहीं आता है? पर पुरुष पर स्त्री के देखने का पाप है वो, ये समझ लेना तुम। मान लो तुम अपने पति के साथ बैठकर भी वो दृश्य देख रहे हो, अगर देख तो अपने पति के साथ रहे हो, लेकिन वो कौन है? पर पुरुष पर स्त्री है वो। ऐसा विज्ञापन अगर आप देख रहे हो, ऐसा नाटक, ऐसा सीरियल, ऐसा विज्ञापन, ऐसा चित्र, ऐसी पुस्तक, ये सब उसी में आएगी। ये सब अब्रह्म के दोष हैं और सब ये नरकों में, वहां पर इसके फल हैं ये सब। अब ये मत कहना महाराज जी कि हम तो कुछ करते नहीं। समझ में आ रहा है आपको अब्रह्म क्या हो रहा है? कभी भी कोई ऐसे चित्रों को देखकर मन में भाव नहीं लाना। इसीलिए जो सीरियल इत्यादि देखने से वही देखो जिसमें सात्विकता हो, जिसमें भांडपना हो, जिसमें बिल्कुल ही निकृष्टपना हो, लेकिन जमाना उसी को ही पसंद करता है। आप याद रखो, ये हमारे लिए अब्रह्म के दोष है, यहां पर फल भोगना पड़ेगा इसका। समझ में आ रही है आपको? नहीं आ रही बात? आ रही है नहीं आ रही? अच्छे से इसको समझ लेना ताकि आपको आगे इसको अच्छे से पकड़ के इसको समझ सको। तो आगे बता रहे, तो आपको आप सदार संतोष व्रत वाले के लिए भी इतना बड़ा दोष बता रहा हूं, और जिनका व्रत ही नहीं है उनके तो दोष ही दोष हैं, मन से भी, वचन से भी और काय से भी। बचिएगा इससे, ये महान महान दोष है, महान पाप है, इससे बचना। आगे बता रहे, तो इसके फलस्वरूप वहाँ पर सोने के लिए जो मृदु सैया इत्यादि पूर्व में बता दिया था, तो वहाँ पर तीक्ष्ण कांटों की सैया पर वहाँ पर इस जीव को लेटाया सुलाया जाता है। वहाँ पर लोहे की पुत्रियाँ जलती रहती, और जो सप्त व्यसन करते हैं, मान लो आप सप्त व्यसन करते हैं, मतलब जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, परस्त्री गैवन, वेश्या सेवन, ये देखो सब अलग अलग हैं ये सब चीज़ सप्त व्यसन। मधु मांस खाते हैं, मधु खाते हैं, शहद खाते हैं, ये सब भी याद रखना। आप थोड़ा सा अपने आप को बचा लेना। महाराज ये क्या, महाराज फिर हम करेंगे कैसे, जीवन कैसे जिएंगे, हमारा जीवन क्या होगा? अब क्या होगा सो आप जानो। अगर इससे बचना है सो त्याग करो, नहीं बचना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है आपके लिए, है ना? समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? आ रहा है। तो अब सप्त व्यसन के वहाँ पर जुआ इत्यादि खेलने के लिए हाथ काट देते हैं कि इन हाथ से तुमने जुआ खेली। झूठ बोलने वाले की जिह्वा उखाड़ लेते हैं, है ना? भंड वचन बोलने वाले के कान छेद देते हैं। सुनना, ऐसे गाने, ऐसे नाटक, ऐसे वचन सुनने वाले के कान छेद दिए जाते हैं। मतलब जिसका जो है वो वैसे ही कर देते हैं। झूठ बोलने की जिह्वा, हिंसा करने वालों के हाथ, भंड सुनने वालों के कान, ऐसे नाक, ये सब वहाँ पर इस प्रकार के छिंद भिंद वहाँ पर नर कर दिए जाते हैं। अब और भी फल बता रहे हैं वहाँ पर, यंत्रों से वह किस प्रकार से एक दूसरे को नोचा जाता है। मान लो यहाँ पर आपके द्वारा किसी को छेदा भेदा गया, तो वहाँ पर जो नारकी है, देखना वहाँ पर नारकी क्या करता है,
जो नारकी लोग अपने आप को गृध इत्यादि पक्षियों का रूप बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? जैसे चील, कौवा इत्यादि बना के फिर उन चोंचों से वार करते हैं उनकी नारकियों को। अब देखो ये सब अपृथक विक्रिया कहलाती है। कौन सी विक्रिया कहलाती है? अपने यहाँ दो प्रकार की, पृथक विक्रिया और अपृथक विक्रिया। देवों में तो पृथक विक्रिया होती है, मतलब अपने शरीर से दूसरा भिन्न बना लिया, लेकिन नारकियों में अपृथक होती है, एक ही विक्रिया होती है। मतलब मात्र अपने शरीर से ही वो मुद्गर बनाएंगे, अपने शरीर को ही तलवार बनाएंगे, अग्नि बना देंगे, लोहे की पिंड बना लेंगे और भट्टी बना देंगे, अपने पिंड को, अपने शरीर को। वो खुद भी ये कष्ट उठाते रहते हैं, लेकिन जब दूसरे को कष्ट देता है तो उनको ये कष्ट अच्छे लगते हैं। होता ना, जब मान लो किसी दूसरे को कष्ट दे रहे हैं तो अपना कष्ट फिर अपने कष्ट नहीं लगता है कि हाँ इसको तो देना है। इससे समझने का आप पुरुषार्थ करना थोड़ा सा। और तो क्या छेदन बेदला मतलब हाथ काट देना, कान फोड़ देना और पैर तोड़ दिया किसी को। अब ये आप लोग ऐसे नहीं करते, आपको मैंने बताया था, अभी आप लेट हो गए हो। जैसे कि आप चलते चलते किसी कीड़े पे पैर धर रहे हैं, मतलब आप जानबूझ के अगर धर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुत्ता आपके सामने से निकल गया, अब उसकी पैर टूट गई, आप चढ़ा दी गाड़ी आपने, गर्दन से मर गया वो, और कोई प्रायश्चित आपने नहीं किया तो नरकों में आपको भी छेदा भेदा जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपने ऐसा किया, सो आपको भी ये फल भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से यह जीव यहाँ पर उन पापों को फल भोगता रहता है। चलिए 4 ये नरक को एक नक्शे को और समझ लेना एक बार। अब कल जम्बूद्वीप इत्यादि को भी समझना है। अच्छा, ये आपका रिजल्ट बता देता हूँ। से